कहीं लगता था कि चंद्रमा में यहां से लोगों को ले जाएगा क्या? वहां जब तक आदिवासी को 50% शेयरदारी नहीं रखा जाएगा, जमीन नहीं मिलेगा। दादा सरकार इस राज्य का आज तक क्या दुर्गति है, सभी के सभी आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने और करीब करीब मंत्री भी आदिवासी ही बने। इस राज्य का आज तक क्या दुर्गति है, 23 साल और 23 सालों में करीब करीब सभी के सभी एक माननीय रघुवर दास जी को छोड़ करके ये राज्य अलग हुए 23 साल अब गुजरने वाला है। 23 साल और 23 सालों में करीब करीब सभी के सभी एक माननीय रघुवर दास जी को छोड़ करके सभी के सभी आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने और करीब करीब मंत्री भी आदिवासी ही बने। लेकिन इस राज्य का आज तक क्या दुर्गति है, आज यहाँ के रहने वाले लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये 23 साल होने के बाद भी अगर यहाँ के लोगों का अगर जमीन नहीं बची, यहाँ का CNT एक्ट नहीं बची, यहाँ का SPT एक्ट नहीं बचे, यहाँ पी पैसा एक्ट लागू नहीं हो, यहाँ स्थानीय नीति अभी तक बना नहीं और यहाँ नियोजन नीति भी नहीं। सीधी सीधी बात है, आज यहाँ के लोगों के लिए राज्य अलग हुआ। और दूसरी बात, ये अधिसूचित क्षेत्र आखिर क्यों बना? अधिसूचित क्षेत्र क्यों बना वो अंग्रेज के टाइम में, और किसके लिए बना अधिसूचित क्षेत्र? ये समझने वाली बात है। तो ये 23 सालों में भी इस राज्य का जो अधिसूचित क्षेत्र है, न वहां के लोगों को अधिकार मिला, न वहां के लोगों के लिए जमीन बचा। जमीन तो अभी भी लुटा रहा है, और न डैम के नाम पर, खदान के नाम पर, कोयला खदान के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर। तो आज तक यहाँ के लोगों को न वो कंपनी में 50% शेयर रखा गया। आखिर लोगों का जमीन चला गया सदा के लिए। इस देश के लिए लोगों ने जमीन त्याग दिया, खुशी खुशी जमीन दिया। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिला और नौकरी मिली होगी, बहुत जगह तो नौकरी भी धनबाद में नहीं मिला। तो आखिर उनके वंशज, उसके परिवार अभी कहाँ हैं, अभी ढूंढने से भी पता नहीं चलेगा। आखिर ये सरकार का काम है, सर्वे कराए। आज आदिवासी यहाँ पर विलुप्त हो रहे हैं, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। आज यहाँ TSC की बैठक में लोगों ने निर्णय लिया कि आदिवासी उसी थाने के अंतर्गत। अरे भाई, जमीन लेगा तो कितना लेगा, कितना छूट आपने उसको दिया? ठीक है, आदिवासी उस गांव का उस थाने के अंतर्गत आते हैं तो उसको घर बनाने के लिए है ना, 5 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा से ज्यादा 15 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये तो एकदम खुलम खुला दे दिया कि वहां जमीन आदिवासी का जमीन खरीदेगा। तो ये घाटानुसार पर हम ज्यादा नहीं जाते हैं, बट हम ये जानना चाहते हैं कि ये अधिसूचित क्षेत्र क्यों बना, कोई इसको स्टडी किया? आज इस 23 साल के अंदर में इतने मुख्यमंत्री बने, आदिवासी मुख्यमंत्री, इसको स्टडी क्यों नहीं किया कि आज ये अधिसूचित क्षेत्र क्यों बना, किसके लिए बना? और अधिसूचित क्षेत्र को बचाने के लिए, वहां के लोगों को बचाने के लिए, जब SPT एक्ट है, CNT एक्ट है, फिर ये क्यों सख्ती से लागू नहीं हुआ? तो आज ये सरकार जो TSC में जो निर्णय लिया, एक तरह से हम कहेंगे आईवास है, और इस पर सुधार होना चाहिए कि अगर किया है तो आदिवासी में उस थाना के अंतर्गत में 5 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट
15 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा उसको नहीं खरीदना है, और दूसरे जगह और नहीं तो फिर वही और जगह भी जमीन खरीदना शुरू कर देगा। और ये सरकार को शर्म होनी चाहिए कि आज तक एक आदिवासी जो आप पर विश्वास जताया था कि आप यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र को भी आपने पहचानने का काम नहीं किया, और अधिसूचित क्षेत्र में जो एक्ट है उसको लागू करने का भी काम इस सरकार ने भी नहीं किया। और आज हम इस बात को उठा रहे हैं, सदन के अंदर में भी उठाते हैं, सदन के बाहर भी उठाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमने लोगों को जगाने का काम अब हम शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में इस सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दादा, लोगों को जगाने के लिए क्या तैयार हो ही रहा है, लोग जग रहे हैं तो आंदोलन तो तैयार होना ही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी के द्वारा ये राज अलग हुआ भी, और बेस था जल जंगल जमीन की लड़ाई, लेकिन ये तो डाइवर्ट हो गया। अब बताइए, यही है मनसुख माननीय मुख्यमंत्री बोलने वाला कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे आदिवासी की जमीन पर। अभी आदिवासी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या कौन लोग रहेंगे? यहाँ के लोग रहेंगे? नहीं, कॉर्पोरेट घराने के लोग रहेंगे। तो ये सरकार कॉर्पोरेट के साथ है, इसका मतलब आप गरीब के साथ नहीं है, झारखंडियों के साथ नहीं है। तो इसलिए हम बार बार इस बात को बोलते हैं, और इन्होंने आज तक इसको संज्ञान में नहीं लिया। और अब समय भी नहीं है, समय भी नहीं है। आज तक वैकेंसी नहीं निकाला। मैं बता रहा हूं कि 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी हर डिपार्टमेंट पे पड़ा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहा? आज यहाँ के छात्र और छात्राओं, यहाँ इन लोगों ने 2-2 दिन तक झारखंड बंद किया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर लोग जनतांत्रिक तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तो जिस दिन आंदोलन का बड़ा रूप लेगा, अब समय है कहां इसको? अब यह चिंता है कि टीएससी की बैठक उतना दिन से क्यों नहीं हो रहा था? टीएससी को आज तक एक भी केस टीएससी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास नहीं गया। आखिर टीएससी को क्यों दरकिनार करके रखा गया था? अब धीरे धीरे अब नींद खुल रही है कि अब टीएससी को हम लोग को चलाना है। तो जी, अब कुछ बोलो। जिस तरह से टीएससी पर सवाल आप उठा रहे हैं, टीएससी के निर्णय पर हाल के दिनों में जिस तरह से जमीन से संबंधित जो निर्णय लिया गया है उस पर आपका सवाल है, तो वही सवाल ये भी उठा है कि टीएससी इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि राज्यपाल के अधीन से उसको बाहर कर दिया गया। वो तो हम देखिए, ये टीएससी को तो फुटबॉल की तरह बना दिया था ना। तो आखिर टीएससी क्यों टीएससी? तो टीएससी का आज कई सालों से कोई मीटिंगें नहीं। अब क्या अंदर की बात है मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन टीएससी को भी एक तरह से ताक में रख दिया गया था। तो इसलिए हम झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम पूरा अभियान हमने छोड़ दिया है, और हर जगह अभी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, और हम लोग आने वाले समय में कैसे यहाँ के लोगों का भलाई होगा, कैसे यहाँ के लोगों का जमीन बचेगा, कैसे यहाँ के लोगों का भाषा बचेगा, कैसे यहाँ के लोगों का संस्कृति बचेगा, कैसे यहाँ सीएनटी एक्ट बचेगा, कैसे यहाँ एसपीटी एक्ट बचेगा, और कैसे यहाँ पर पीपीएस एक्ट लागू होगा, इसके लिए हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं। दादा, आप सरकार में शामिल हैं, सरकार के साथ रहे हैं, आप गुरुजी के साथ भी काम किए हैं, फिर ये आंदोलन करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्यों नहीं पड़ेगी? आज गुरुजी अगर हमारे बिल्कुल स्वस्थ रहते तो आज ये मौका हम लोग को नहीं मिलता बोलने का। आज कुछ बाहरिया लोग, कुछ नहीं, बाहरिया लोग कुछ जो इर्द गिर्द हैं सरकार में, आज उन्हीं लोगों का चलती है। सब लोग जानते हैं इस बात को। आज गुरुजी होते उन लोगों का चलते नहीं चलता। और आज हम सरकार में हैं, तो क्या हम सरकार में रह करके यहाँ के जनताओं की आवाज को हम नहीं उठाएं? क्या यहाँ के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लड़ने के लिए हम क्या चुपचाप बैठे रहे? ऐसा नहीं होगा। दादा, आप आदिवासी जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही सत्ता पक्ष के एक विधायक पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। बड़का तो जांच हो ना, ये तो सरकार का काम है ना, लॉबिंग हमारे का काम नहीं है।
जांच हो। तो सरकार को जांच करनी चाहिए, सरकार को सर्वे कराना चाहिए। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ट्राइबल जिसके जमीन पर कोयला है, अबरक है, तांबा है, यूरेनियम है, तो आज जितने लोग उजड़ गए हैं, कहाँ चले गए हैं, कहाँ हेरा गया है, कौन उसको खोजेगा, है कि नहीं है, और किस स्थिति परिस्थिति में है, किसको कंपनसेशन मिला, किसको नौकरी नहीं मिली। और हम तो चाहते हैं कि अब मेरा ये आंदोलन चलेगा, जहां जहां भी कोल माइंस, जहां भी किसी तरह का खदान चलेगा, चाहे किसी भी तरह का हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, तो वहां जब तक आदिवासी को 50% शेयरदारी नहीं रखा जाएगा, जमीन नहीं मिलेगा। दादा, सरकार के मंत्रियों का कहना है कि थाना क्षेत्र का बाध्यता हटने से विकास की गति को तेजी मिलेगी। कौन सी गति मिलेगा यार? आदिवासी बचेगा, गति विकास कौन चीज के लिए करिएगा विकास? आदिवासी ही नहीं रहेगा, किसके लिए है विकास? ये राज्य किसके लिए अलग हुआ है? यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए। ये तो पटरी से बाहर जा रहा है, पता नहीं किस टाइप का विकास करेगा। कहीं लगता था कि चंद्रमा में यहाँ से लोगों को ले जाएगा क्या?